Welcome to today's session. Today we have teach about and today we have learned about 10th class algebra chapter number 1 practice set 1.4 determinant method. It is a very easy. Let's start. देखिए आज के सेशन में अपन डिटरमिनेंट मेथड जो है सीखने जा रहे हैं, यानी कि डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है और कैसे करते हैं, फार्मूला कैसा होता है, ये सब कुछ आज के हम सेशन में आज सीखने जा रहे हैं। खाली कंसेप्ट को हमें आज के सेशन में क्लियर करना है। क्रेमर्स रूल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें क्लियर हो चुका, तो हम इस टाइप्स के जो है 1000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम आज 1.4 का क्रेमर्स रूल का जो है कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। हम आज प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट 101% आपका माइंड में अगर बैठ गया, याद हो गया, तो आप जो है इस टाइप के 1000 प्लस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर करना है। तो देखिए, क्रेमर रूल सीखने से पहले हमें जो है डिटरमिनेंट सीखना हो जरूरी है। तो देखिए, डिटरमिनेंट यानी कि निश्चक, यानी क्या है, ये दो रॉ आदि वाली रहती है, यानी कि दो रॉ को डिटरमिनेंट मेथड जो है ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स लेकर हमें उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि मैंने इधर डी लिया है, आप ए लिए, बी लीजिए, सी लीजिए, डी लीजिए, एक्स्ट्रा आपके मर्जी पे कुछ भी ले सकते हैं। तो डी क्या है, एग्जांपल देखिए, 5, 3, 2 का और 4 है। ये डिटरमिनेंट मेथड अपने को जब आ गया तो क्रेमर्स रूल छोड़ने के लिए बहुत ही आसानी होती है। तो क्या करने का, 5 का गुना का, यानी कि 5 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ अपोजिट पेयर के साथ, और 2 का मल्टीप्लीकेशन उसके अपोजिट पेयर के साथ यानी कि 3 के साथ करना है, और बीच में जो है वो माइनस का सिंबल लगाना है। तो देखिए, 5 का अपोजिट पेयर है 4, तो मैंने क्या किया, 5 का अपोजिट 4 से मल्टीप्लीकेशन किया, और बीच में याद रखना माइनस का सिंबल रखना, और 2 का अपोजिट पेयर क्या है, 3, तो 2 का अपोजिट पेयर 3 है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 5 और 20 हो गया, इधर से 3 दूनी 6, तो 20 में से जब 6 जाते तो कितने बचे, 14। बड़ा वाला प्लस है तो छोटा वाला भी प्लस में चाहिए, तो डी बराबर 14, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब ऐसा फिगर, इसको जो है साइन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। इधर देखो, इधर देखो, तो इधर क्या है, डी बराबर, इधर माइनस में है और इधर भी माइनस में, माइनस माइनस आया तो घबराना नहीं है। आगे को हम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये रूल सीखे वाले हैं। तो देखिए, डी बराबर 3 का अपोजिट पेयर 3 है, 3 का अपोजिट पेयर क्या है, 3 इंटू 3, माइनस जैसा का वैसा, और बीच में क्या लेने का बोला मैं, माइनस, और 2 का अपोजिट पेयर क्या है, 4, 2 गुणिले 4 बराबर 3 3 का 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। 4 दूनी 8, ये माइनस जैसा का वैसा, 9 में से 8 तो कितने बचे, 1 बचा, तो डी बराबर 1। तो देखो, ये जो है आपको समझ चुका होगा। अब इसके आगे का जो है अपन फ्रैक्शन फॉर्म में जैसा आता वैसा देखेंगे। स्क्रीनशॉट लिख लो, नहीं तो फिर नोटबुक में नोट कर, पॉज कर। देखो, डिटरमिनेंट मेथड हम एकदम सिंपल मेथड से पहले सीखे, यानी कि पहले हम क्या करें, माइनस नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बाद आपको माइनस का सीखे। आप क्या है, अंडर रूट के अंदर आता, अंडर रूट के अंदर आया क्रेमर्स रूल के अंदर, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा है अपोजिट पेयर का मल्टीप्लिकेशन करने का, अपने इसका अपोजिट पेयर ये है और इसका अपोजिट पेयर ये है, जैसा है माइनस बीच में जैसा का वैसा करके छोड़ने का है। कोई स्टूडेंट क्या है, बीच में घबरा जाते हैं, इसलिए छोड़ने को मुझे नहीं आता, बल्कि उसका 2 मार्क वेस्ट हो जाता है। इसलिए डरने का नहीं, मेथड के ऊपर जैसा मार के करने का उसको। फिर क्या है, इसका अपोजिट इसको साथ, देखो मैंने लिया इसका अपोजिट इसके साथ, बीच में क्या है, ब्रैकेट माइनस, फिर 9 मल्टीप्लिकेशन बाय 2, क्यों बताओ, अपोजिट है दोनों, ये लिया ना। फिर इसके बाद देखिए, इधर 9 दूनी 18 हुआ, माइनस का सिंबल जैसा का वैसा। तो इधर देखिए, अब ये छोड़ते वक्त जो है स्टूडेंट्स क्या है, गलती कर देते, इधर 3 दूनी 6 होगा। अब ये अंडर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन जब अंडर रूट 3 के साथ जब होता है, तो ये जो क्यूब रूट जो है वो कैंसल होके अंदर का एक जो पेयर है वो बाहर आता है, 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 3 18, कैसा,
अब इधर बाजू में निकाल के बताऊं मैं तुमको, ये √3 है, इसका मल्टीप्लिकेशन √3 है। देखिए जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जब रूट हो और ये रूट कैंसिल होता है, ये पेयर की सेम है, ये भी पेयर सेम है, तो अंदर से कॉमन 3 चाहे बाहर, तो ये 3 और 2 6 होगा, 3 दूनी 7। अब ये अंदर रूट जो है निकाल के 3 यानी कि 7 18, तो ये 7 18 है, 18 में से 18 गए 0। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो जैसा है मान के, जैसा आप मान के देना अपोजिट फिर वैसे ही मान के छोड़ना है। तो बहुत ही आसान पद्धति से हम डिटरमिनेंट यानी कि निश्चक सीख चुके हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल छोड़ने के लिए हमें बहुत ही आसानी होनी है। अगर ये क्रेमर रूल छोड़ते के बाद में अपन जो डिटरमिनेंट मेथड सीखे हैं वो आपको 101% भी याद होगा और ऐसे टाइप्स के जो है 100+ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, चाहे वो माइनस में आओ या अगर बिगर माइनस में या अंडर रूट, है ना? बरोबर है कि नहीं? समझ में आया तो समझ में आया बोलो कमेंट में, लिख लो। चलो हमने तो डिटरमिनेंट करना सीख लिया है, तो उसी के हिसाब से हमको जो है क्रेमर्स रूल काटने का बहुत आसान जाता है। तो देखिए जब क्रेमर्स रूल्स ये कहां से आया, तो एक स्विस मैथमेटिशियन है ग्रोबी राइनर क्रेमर्स उनका नाम था। तो उन्होंने क्या किया, एक क्रेमर्स रूल की जो है थ्योरी दी, तो इस वास्ते ये थ्योरी का नाम जो है वो क्रेमर्स रूल आया। कौन ने दिया ये थ्योरी? स्विस मैथमेटिशियन ग्रोबी राइनर क्रेमर्स की जो थ्योरी है, इसीलिए थ्योरी को क्रेमर्स रूल्स कहते हैं। तो देखो क्रेमर्स रूल्स करने के लिए थोड़े जनरल हमें फार्मूले बाय हैंड करने होंगे। डी का फार्मूला, dx का फार्मूला, dy का फार्मूला, उसके बाद x और y का फार्मूला। तो ये फार्मूले कहां से आए, ये फार्मूले बने कहां से, तो ये थोड़ा सा डीप देखते हैं। देखिए क्रेमर्स रूल ने ग्रोबी-राइनर क्रेमर से स्विस मैथमेटिशियन ने एक जनरल फार्मूला दिया है। क्या दिया? ax1 plus by1 is equal to c1, ax2 plus by2 is equal to c2। इस हिसाब से तो d की वैल्यू हमें करना कैसे है, d बरोबर मैंने क्या किया, इधर से क्या लिया, a लिया, इधर से b लिया, इधर से a2 लिया, इधर से b2 लिया, यानी कि ये दो जैसा है इधर से वैसे ही कॉपी पेस्ट हो गया। तो d की वैल्यू क्या निकली, a1 b1 a2 b2, यहाँ से a1 ये b1 ये a2 और ये b2 है। अभी बचा क्या, ये बचा यानी कि ये c1 c2 बचा ना, इसलिए dx का तो पहले c1 c2 ले लिया, फिर उसके जो पिछले का भाग जो है वो b1 b2 है। इस वास्ते dx का फार्मूला कैसा हुआ, पहले क्या किया, d का फार्मूला जैसा है वैसा सामने के जो a1 b1 a2 b2 ले लिया, उसके बाद क्या बचा था, c1 c2 बचा था, इसलिए पहले c1 c2 ध्यान में रखने का ट्रिक बोला देखो, उसके बाद b1 b2 फिर पीछे का फार्मूला। आप तीनों भी कंप्लीट होगा, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी हाउ डबल से आ जाने को वापिस इधर आने का, a पे आने का, तो dy का तो a1 a2, उसके बाद पहला फिर आखिरी इंड का लेने का c1 c2 ले लिया, इंड का c1 c2, उसके बाद x और y की वैल्यू, x करने के लिए हमें क्या है, dx डिवाइडेड बाय d लेने का, y क्या करने का, dy डिवाइडेड बाय d, यानी कि y के साथ में जिसकी जोड़ी y का x बरोबर जिसके साथ में जोड़े हो dx डिवाइड बाय d। तो ये फार्मूले कहां से बने, और ये फार्मूले बाय हैंड करके ही हमें क्रेमर्स रूल जो है वो सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी जाएगी। तो आपको समझ गया होगा कि फार्मूले कैसे आए, फार्मूला कैसा बना और इसका फार्मूला देने वाले मैथमेटिशियन कौन थे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये याद हो गया होगा। तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे के जो है एग्जाम्पल्स इसी को बेस्ट छोड़ने जा रहे हैं, तो लिख लीजिए। तो देखिए हमने जो है डिटरमिनेंट मेथड यानी कि निश्चय काटने की पद्धति जो सीख ली है, वैसे ही हमने क्रेमर्स रूल्स कहां से आया है, इसके जो है मैथमेटिशियन कौन है, किसने जो है डिटरमिनेंट मेथड की वैल्यू दी है, वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उसी हिसाब से हम एक ही फार्मूला जो है कैसा काटते हैं वो भी देखे, और डी का भी फार्मूला देखे हैं और dx का ही फार्मूला देखे। तो ये सब कुछ बेसिक हमने सीख लिया है। तो हम जो है क्रेमर्स रूल्स के हिसाब से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जैसा आपको समझ में आ गया वैसे ही आप इस कंसेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर हो चुका है
तो आप 100 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर तो क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो हमें पहले क्या है, जनरल फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर लेना है, कंपेयर विद जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका क्या है, a1x प्लस by1 इज इक्वल टू c, ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू c2। तो ये आप बाय हैंड कर लीजिए, 2 मिनट में आपको बाय हैंड हो जाएगा। इस वास्ते a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की, b2 की, c1 की, c2 की, यानी कि a1 की वैल्यू जो है 5 है, a2 की वैल्यू है -11, फिर b2 की जो वैल्यू है, b1 की जो वैल्यू है वो 3 है, और b2 की वैल्यू जो है इधर से 4 है, और c1 की वैल्यू -11 है, और c2 की जो वैल्यू है -10 है। तो हमने जो फार्मूला सीखा है d की वैल्यू, d की वैल्यू कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 क्या है, 5 2 मैंने लिख लिया। उसके बाद b1 b2 है, b1 3 और 4। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 की अपोजिट पेयर का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, और 3 की अपोजिट जो पेयर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का सिंबल लगाना है। 5 5 इधर 20 हो गया, 3 दूनी 6, बीच में माइनस का सिंबल, 20 में से 6 गए 14। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है 14। उसके बाद हम क्या करना है, dx। तो dx का मैंने फॉर्मूला बोला था, लास्ट में हमें c1 c2, उसके बाद उसके पीछे का जो है वैल्यू लेना है b1 b2। तो c1 c2 और b1 b2 क्या वैल्यू है, ये c1 ये c2 है, ये c1 c2 इधर ले लिया मैंने, फिर b1 b2 ये इसके पीछे का 3 और 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको डिटरमिनेंट मेथड नीचे करते वक्त में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन का जैसा साइन आया तो साइन बदल देना है। 14 का अपोजिट पेयर 10, 11 का अपोजिट पेयर क्या है, 4 है, और 3 का अपोजिट पेयर है 10। तो आखिरी चौक आंकड़ा गुणिले 4, आखिरी चौक 44 हो गया है, 4 4, इधर 10 10 30, तो ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस जैसा का वैसा। अभी हर एक स्टेप बढ़ाना है, अगर उधर का उधर मैंने उसका जो है प्लस माइनस किया तो बड़ी वाली जो नंबर की जो साइन है वो साइन हमें आफ्टर नहीं होती, इसलिए हमारा प्लस माइनस में आंसर गलत हो जाता है। तो बोर्ड में जो है हम गड़बड़ से और प्लस माइनस इधर कटा के उसका आंसर काटते हैं, और जो है आंसर को पुट करके dx की वैल्यू गलत आ गई तो पूरी इक्वेशन की गलत वैल्यू आती। 1 मिनट के गलती से पूरा क्वेश्चन 4 मार्क का वेस्ट हो जाता है, इसलिए एक स्टेप बढ़ा देनी है। ये प्लस ये माइनस का साइन आ गया, 42 माइनस 30 बराबर 40। आगे देखिए जो बड़ी संख्या है उसका जो सिंबल है माइनस, तो छोटी वाली का भी माइनस आएगा, तो dx वैल्यू -40। उसके बाद dy की वैल्यू हमें निकालना है। dy की वैल्यू क्या है, a1 a2 c1 c2, फिर इसकी वैल्यू मैंने पुट किया, फिर अपोजिट पेयर 5 × 10 -11 × 2, 5 × 2 होगा 50, 11 × 2 होगा 22, ये माइनस प्लस, अरे इसका माइनस 5 भाई 50, ये इसका माइनस, और एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया प्लस माइनस होगा ना, फिर 15 - 22 होगा तो 28, यानी कि इधर जो बड़ा वाला जो माइनस इसलिए छोटा वाला भी माइनस। तो d की वैल्यू निकल गई, dx की और dy की वैल्यू, इसलिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू काटा। तो x का फार्मूला क्या है, dx / dy, तो dx किधर है, इधर, तो dx की वैल्यू पुट होगी, d की वैल्यू कहां है, इधर 14, 14 1 14, तो -1 इधर देखिए। तो इसके बाद y की वैल्यू मैं इधर काटा, तो dy / d होगा। तो dy की वैल्यू अपन कहां काटे, dy की वैल्यू यहाँ है, तो उसके बाद डिवाइडेड बाय d, 14 1 14, 14 दूनी 28, तो -2, तो x की वैल्यू -1 निकली, y की वैल्यू -2 निकली। तो इस हिसाब से हमने जनरल फार्मूला कर ऐसे जो क्वेश्चन है वो छोड़ चुके हैं। अगर आपको कंसेप्ट 101% क्लियर हो चुका होगा तो इस कंसेप्ट के ऊपर आप 100 प्लस को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार कंसेप्ट याद होगा। तो आपको मैं कह रहा हूं कि जनरल फार्मूला बाय हैंड कर लीजिए, और जनरल फार्मूला आपको एक बार बाय हैंड हो गया तो मैंने ट्रिक के हिसाब से आपको बताया था कि डी की वैल्यू कैसा काटने का है, अब डी dx की वैल्यू कैसा है,
dy की वैल्यू कैसा है, फिर x और y की वैल्यू, इसलिए आप ये जनरल फार्मूला बाय हैंड कर लीजिए। आप 100 प्लस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है मैं नहीं छोड़ के दूंगा आपको एक बार मैं ना काम ये है कि कंसेप्ट आपको क्लियर करना, और आपका काम है कि 100 प्लस को छोड़ना। तो अगर इस रूल इस मेथड को अगर आपको समझ में आया होगा तो आप फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।